एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड्स के बारे में। ये फ्रेजल वर्ड जो है आपकी डेली रूटीन के बेस पे होगा। जैसे डेली रूटीन में आप इंग्लिश में मॉर्निंग के टाइम में क्या क्या फ्रेजल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजी भी होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट सेकेंड में मैं शेयर करूँगी आपके साथ आफ्टरनून रूटीन के बारे में, यानी आफ्टरनून रूटीन में आप क्या इंग्लिश में कौन सा फ्रेजल वर्ब बोलकर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। इसी तरह थर्ड पार्ट भी होगा और इसी तरह फोर्थ पार्ट भी होगा। तो जो आज का फर्स्ट पार्ट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फॉर योर डेली मॉर्निंग रूटीन, इसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आज का जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है मॉर्निंग रूटीन पे वो आपके साथ डिस्कस करूँ। फर्स्ट जो है वो है गोज ऑफ। गोज ऑफ का मतलब क्या होता है? गोज ऑफ का मतलब होता है, जैसे कि इसको एक मैं आपको सेंटेंस में बताती हूँ। माई अलार्म गोज ऑफ एट 7 AM, यानी कि मेरा अलार्म बंद हो जाता है सुबह के 7 बजे। 7 बजे मेरा अलार्म बंद हो जाता है। तो जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, आपका अलार्म या 6 बजे आप अलार्म लगाते हो, 4 बजे लगाते हो, 8 बजे लगाते हो, तो उस अलार्म को बंद करने को हम बोलते हैं गोज ऑफ। ओके। सेकंड जो है वो है वेकअप। आप देखते होंगे कि वेकअप एक आप वर्ड सुनते होंगे और साथ साथ एक सुनते होंगे गेटअप। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट जो वेकअप का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप स्लीपिंग, यानी आप बेड पर हैं पर आप सोना छोड़ दिए हैं। मतलब आप देखते हैं जब अब तो ठंड आ रही है, हम रज़ाई में होते हैं, और जब हम उठ जाते हैं पर हम रज़ाई से उतर के बेड से बाहर नहीं आते हैं, तो हम उसे कहेंगे वेकअप। ओके, मतलब स्टॉप स्लीपिंग, पर बेड से उतर कर नहीं, आप बेड पर ही लेते हैं, बट उसको उठने को हम कहेंगे टू स्टॉप स्लीपिंग, यानी वेकअप। वो है गेटअप। गेटअप का मतलब क्या होता है? वेकअप और गेटअप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि वेकअप मतलब क्या होता है। अब वेकअप का मतलब होता है टू स्टॉप स्लीपिंग, बट आप बेड पर ही हैं, और गेटअप का मतलब होता है टू स्टैंड अप एंड लीव योर बेड, यानी खड़े हो जाना बेड से और अपने बिस्तर को छोड़ देना। ये आपको गेटअप और वेकअप में डिफरेंस ये होता है। मॉर्निंग में आप किसी को आप अपना रूटीन बता रहे हैं, या आप नॉर्मली आप बात भी कर रहे हैं, तो उसमें आप इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है, अब आप जब उठ जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? आप फ्रेशन अप होके उसके बाद आप नहाने जाते हैं। तो नहाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? नहाने के लिए आप यूज़ करेंगे टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? आप अपने कपड़े खोलकर नहाने जाना। या सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊँ। आई टेक माई क्लोथ्स ऑफ एंड जम्प इन द शॉवर, यानी मैं अपने कपड़े उतारे और उसके बाद नहाने गया शॉवर में। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद क्या है? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई पुट माई क्लॉथ्स ऑन, यानी पुट ऑन का मतलब होता है नहाने के बाद मैंने अपने नए कपड़े पहने, यानी जो कपड़े पहने थे उसको चेंज करके नहाने के बाद जो हम कपड़े चेंज करते हैं उसे हम पुट ऑन बोलते हैं। तो ये तो बात होगी। अब नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, कभी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी कभी किसी को टीवी देखने का मॉर्निंग में मन करता है, न्यूज़ देख लें या कोई गाने सुन लें, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई नहाने के बाद खाना बनाने जाता है, तो उस पर बात है। टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? अब आप नहा लिए, फ्रेश हो गए, उसके बाद आप फ्रेश होके आप टर्न ऑन, यानी आप टीवी ऑन करेंगे, क्योंकि आपको मॉर्निंग में न्यूज़ देखने का मन करता है, या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तो टीवी ऑन कर लेते हैं। तो टर्न ऑन का मतलब होता है आई टर्न ऑन द टीवी टू लिसन द न्यूज़, यानी मैं टीवी ऑन करता हूँ और टीवी देखने लगता हूँ। उसके बाद सेवन्थ जो है वो है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब क्या होता है? आई सिट डाउन विथ माई ब्रेकफास्ट। टीवी ऑन करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाता हूँ।
और मैं नाश्ता करते करते टीवी भी देख लेता हूँ। 8th जो है वो है ईट अप। ईट अप का मतलब क्या होता है? आई हैव टू ईट अप एंड ड्रिंक अप, यानी मैं नाश्ता भी करता हूँ, साथ में मैं चाय भी पीता हूँ या पानी पीता हूँ, या जो भी कोई जूस लेता है तो जूस प्रेफर करता है। तो आप इससे बोलेंगे ईट अप में क्या बोलेंगे? आई हैव टू ईट अप एंड ड्रिंक अप। ओके, ये तो आपके खाने तक की बात है। अब आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब क्या होता है? आप टीवी देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसमें एकदम बिजी हो जाए कि अपना एक्स्ट्रा काम भूल जाए। अब हाँ, कई लोग होते हैं या हम लोग भी होते हैं कि टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है? कीप ऑन का मतलब क्या होता है कि आप टीवी देख रहे हैं, साथ ही साथ आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप उसमें आप क्या करेंगे कि आपकी नज़रें जो हैं वो घड़ी के ऊपर भी होंगी कि कहीं टाइम निकल ना जाए, क्योंकि 8 बजे मुझे ऑफिस भी निकलना है या 9 बजे ऑफिस निकलना है, जो भी टाइम हो। तो कीप ऑन को हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू कीप ऑन द टाइम। इसका मतलब क्या होता है? मैं नाश्ता और करते समय, टीवी देखते समय मैं पूरा ध्यान देता हूँ टाइम के ऊपर। कीप ऑन। लास्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है गो आउट। मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया, अब उसके बाद मैं अपने काम के लिए निकलूँगा। क्या तो आप अपने ऑफिस वर्क के लिए निकलिए, या तो घर के जो काम है उसके लिए भी आप ये गो आउट यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है गो आउट। गो आउट का मतलब क्या होता है? एट ए 8:15। तो मैं 8 बजे निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। गो आउट। तो जो मैंने आपको आज 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बताया है, जो कि आपकी डेली रूटीन से होगा, स्पेशली मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो मैंने आज आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बताया जो कि मॉर्निंग रूटीन के बारे में था, आप डेली मॉर्निंग के रूटीन में इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने सेंटेंस में, इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको अभी 10 फ्रेजल वर्ब बताया, इसको आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग के रूटीन में इन 10 शब्दों को आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। तो होप सो आज जो मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बताया आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।